हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और उनके पिता के बीच में क्या दूरियां पैदा हो चुकी हैं, क्या पवनदीप अपने पिता से नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंपावत से रिलेट करते हैं और वहीं पर उनके पिता सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते थे, स्टेज शो किया करते थे और बहुत ही कम उम्र से ही पवनदीप राजन ने तबला बजाना सीख लिया। अगर हम बात करें उम्र की, तो अप्रोक्स 3-4 साल की उम्र में ही उन्होंने तबला बजाने का शौक़ पैदा करा और फिर तभी से उनके पिताजी ने तबला ला के दे दिया और वो तबले की प्रैक्टिस किया करते थे। सोचिए दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा तो सिर्फ खेलता ही है और पवनदीप ने तबले को मतलब खेल खेल में ही उसको इतना इंटरेस्ट आया कि वो तबले की क्लासेस लेना शुरू कर दिया और तबले में अपनी यूएसपी बनाने की कोशिश करी। और साथ ही साथ में पवनदीप राजन ने जब तबला सीख लिया, उसके बाद में उसने और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गिटार बजाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, तो इन सब का भी उसने इच्छा जताई अपने पिता से। और पिता ने पवनदीप राजन की रुचि को देखा कि उसके संगीत की तरफ रुचि है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए उनके पिताजी ने अपना जो काम था, जैसे स्टेज शो वगैरह करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, तो वो सारी चीज़ें छोड़कर उन्होंने पूरा फोकस पवनदीप के ऊपर लगा दिया। पवनदीप को उन्होंने शिक्षा दिलाई अच्छी से, संगीत की प्रॉपर रियाज करवाते थे और जिस भी इंस्ट्रूमेंट की वो जिद करते थे पवनदीप, वही इंस्ट्रूमेंट उसको दिला के उसकी पूरी अच्छी खासी मतलब ट्रेनिंग दिलवाते थे, उसको सिखवाते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन के पिता का बहुत बड़ा हाथ है पवनदीप राजन की आज जिस पोजीशन पर है वो, क्योंकि दोस्तों अगर पवनदीप राजन को इग्नोर कर दिया जाता बचपन में ही, उनके पिता अगर बिल्कुल भी ध्यान ना देते कि पवनदीप की जो रुचि है वो संगीत में है, तो शायद आज पवनदीप राजन इतने बड़े लेवल पे और इतना बड़ा नाम नहीं बन पाते। तो यहाँ पर दोस्तों, पवनदीप राजन के पापा ने बहुत मेहनत करी है पवनदीप को यहाँ तक पहुँचाने में। इनफैक्ट जो उत्तराखंड में उन्होंने ट्यूशन वगैरह भी ली पवनदीप की, और एक अच्छे मतलब संगीत की, क्लासिकल संगीत हो, हर तरीके की संगीत की उनकी क्लास लगवाई, उनको बहुत अच्छे से पढ़वाया और बहुत अच्छे से म्यूज़िक की उन्हें पहचान करवाई। तो हर कदम पर पवनदीप राजन के साथ में उनके पिताजी खड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, अभी क्या है कि जिसे आपने इंडियन आइडल में भी देखा होगा, जब पवनदीप राजन परफॉर्मेंस करने के लिए आते थे, कई बार ऐसे मोमेंट होते थे जब कि फैमिली वीक रखा जाता था या फिर फैमिली को इनवाइट किया जाता था या वीडियो कॉल पे बात करवाई जाती थी फैमिली से या दिखाया जाता था उन लोगों को, तो वहाँ पर उनके पिताजी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे अपने बेटे को इतना अच्छा गाते हुए देखते हुए, और जनता का प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा था पवनदीप को इंडियन आइडल में। साथ ही साथ में जजेस इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करते थे। और इंडियन आइडल के सेट पर भी पवनदीप जब भी अपनी कोई सोलो परफॉर्मेंस लाते थे तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में ही आते थे, लाइक गिटार बजाना, तबला बजाना, ढोलक बजाना या फिर हारमोनियम लेकर आना। तो इस तरीके के वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया है। और शायद यही सारी चीज़ें थी जो संगीत में इतनी ज़्यादा रुचि होना कि वो एक रियलिटी शो और भी जीते थे। जैसे कि उत्तराखंड में जब वो उनकी सारी क्लासेस पूरी हो गई, सारा संगीत उनका पूरा हो गया, तो उन्होंने सुपर सिंगर में या कोई एक रियलिटी शो था, तो उसमें भी वो विजेता बने थे। और फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल में आके फिर से विजेता बने, वॉइस ऑफ इंडिया में। हाँ, वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया में आए वो, वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। वहाँ पे जाकर उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार मिला था जनता का, जिसकी वजह से वहाँ पे भी वो विनर बने। इसके बाद वो इंडियन आइडल 12 में आए। वहाँ पे तो आपको पता ही कि बस पूरे इंडिया की जान ही बन गई, हर कोई पवनदीप राजन को पसंद करने लगा। उनकी शादी को, उनके भोलेपन को, उनके पहाड़ी आवाज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल से सराहा। और इंडियन आइडल में विनर बनने के बाद में दोस्तों, उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि भाई उनकी जो मेहनत थी वो रंग ला गई।
और एक मतलब इमोशनल मोमेंट हो गया था वो उनकी माता पिता के साथ में जब पवनदीप राजन जी थे। और यहाँ पे देखिए अब जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है आफ्टर दैट एक्सीडेंट पवनदीप राजन के, कि जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पे पवनदीप के पिताजी को नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ उनकी माता ही नज़र आती हैं पवनदीप के आसपास। और क्या पवनदीप राजन से अब प्यार नहीं करते हैं उनके पिताजी? तो ऐसी भी कमेंट्स आते हैं, प्लस में ऐसी बातें उड़ रही हैं कि पवनदीप राजन के पिता ने उनकी माताजी को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग रहते हैं और पवनदीप ने अपनी माँ को अपने साथ में रखा हुआ है और अपनी बहन को, और उनके पिताजी गांव में अकेले रहते हैं। तो दोस्तों देखो, हम आपको बता दें कि ऐसी जो अफवाहें हैं ये सिर्फ कहने सुनने वाली बातें हैं, अदरवाइज़ ऐसा फैमिली में कोई भी दूरियां नहीं हुई हैं, ना ही फैमिली जो है अलग हुई है। पवनदीप आज भी अपने पिताजी से बेहद प्यार करते हैं और उनके पिता तो भाई पिता तो कभी भी हो वो अपने बच्चों से प्यार करना तो खैर कभी छोड़ता ही नहीं है, तो पिताजी भी उनके बेहद प्यार करते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पवनदीप को जैसे कि कोई फ़ोटोज़ वगैरह सामने ज़्यादा नहीं आती हैं पवनदीप और उनके पिता की, क्योंकि वो दोस्तों पहले भी नहीं आती थी। बस ये है कि जब वो इंडियन आइडल में गए थे तो भाई जैसे माता पिता से वीडियो कॉल करवाया या स्टेज पे उनको बुलाया, कोई फैमिली वीक आया तो वही वाली फ़ोटोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही है। हालांकि उनके जो पिताजी हैं उनको ज़्यादा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने का इतना शौक़ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में एक छोटे शहर पंचायत में कहाँ इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह चलता है, तो वो उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं पुराने जो उनका हिसाब है। बाकी उनकी जो माता है वो जैसे कि अपनी बेटी के साथ रहती है, अपने बेटे के साथ में रहती है, तो उनको थोड़ा सा ओपन हो चुकी है, वो थोड़ा सा आज के मतलब फॉलो करिए वो आज के रूल्स को थोड़ा थोड़ा। लेकिन पिताजी आज भी गांव में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको वहीं पर जो खुली हवा है, ताज़ी हवा है, मीठा पानी है, पहाड़ है, हरियाली है, स्वच्छ वातावरण है, तो वो वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको मतलब वहीं पर ही ज़्यादा सुकून मिलता है रहने से मुंबई की से ज़्यादा। और हालांकि वहाँ पर भी देखिए उनकी देख रेख रखने के लिए काफ़ी लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, प्लस में मेड वगैरह रखी हुई हैं जो कि पवनदीप राजन के फादर का ख्याल रखते हैं, और उनकी माता जी भी जाती रहती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो फ़ोटोज़ हमें या फिर आपको वो पहुंचाई जाए या फिर फ़ोटो क्लिक करवाया जाता है कि हाँ जी लो आज पति पत्नी से मिले हैं या फिर पत्नी गई हैं, पवनदीप राजन की माँ गई हैं अपने पिता से मिले, तो ये कोई बातें शेयर करने के लिए नहीं होती हैं, ये पर्सनल मोमेंट होते हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं। हाँ, ये है कि उनकी माँ को देखो यहाँ पे रहना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ पवनदीप की वजह से। और चाहे देखिए कहते हैं ना कि जब बच्चे और पिता में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो माँ हमेशा बच्चे के ही पास जाती है, क्योंकि उसको उस टाइम बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ की। तो यहाँ पर माँ ने देखा है भाई अभी पवनदीप को ज़रूरत है, उसके फ्रैक्चर वगैरह हो गए थे, तो कौन सी माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर अकेले आराम से रहेंगे वहाँ पर। तो इसीलिए पवनदीप की जो माता है वो पवनदीप के साथ में मुंबई वाले हाउस में है, और पवनदीप का भी मुंबई में रहना इसलिए ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे उनके सारे प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, सारे म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर हैं, और यहीं पे सारा काम हो रहा है, उनकी पूरी की पूरी टीम है। तो वो इतने लॉन्ग टाइम के लिए उत्तराखंड जा भी नहीं सकते थे, इसी वजह से उन्हें सीधा हॉस्पिटल से मुंबई वाले घर में ही लेकर आया गया। तो दोस्तों ये जो अफवाहें चल रही हैं कि पवनदीप के पिताजी उनकी फैमिली से अलग हो चुके हैं, तो बिल्कुल झूठी है, और आज भी उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनापन है, और सब एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और ये चीज़ हमने देखी भी, आपने भी देखी है कि पवनदीप की माँ और उनकी जो बहन थी हॉस्पिटल में जितने दिन पवनदीप रहे वो वहाँ रहे वो तब तक, और उनकी जो मम्मी है वो आज भी पवनदीप के साथ में ही है उनके घर पे, क्योंकि अभी भी पवनदीप पूरी तरीके से फिट नहीं है। और जो मतलब डिस्कशन करना होता है प्रोफेशन को भी लेकर, अपने कॉन्सर्ट वगैरह को लेकर, तो वो अपनी फैमिली से ज़रूर गेट टुगेदर करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों आपको क्या है लगता कि आपको भी ऐसा लगता है कि पवनदीप के जो फादर हैं वो पवनदीप से अलग हो चुके हैं बिकॉज़ उनके कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आए इसलिए, या फिर कोई और रीज़न है? आप भी हमें अपनी बात बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है कोई नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।